दोस्तों भारत के हाथ लगा है फिर ऐसा जैकपॉट, फिर एक बार ऐसा खजाना हाथ लगा है जिसकी कीमत कई हजार करोड़ डॉलर में है। दोस्तों ये खजाना इतना दुर्लभ है कि पूरी दुनिया में इसको लेकर के मारा मारी चल रही है। बस इतना मान लीजिए कि सोना चांदी पेट्रोल डीजल इसके सामने तो बिल्कुल फीके हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश में किसी को यकीन नहीं था कि उसकी जमीन के नीचे हजारों साल से ये बेशकीमती खजाना दबा पड़ा है जो लाइफ टाइम इंडिया को खरबों डॉलर का प्रॉफिट कमा करके देने वाला है। अब इस खजाने का भारत सरकार भरपूर फायदा उठाने की जुगत में है। दोस्तों अभी कुछ वक्त पहले ही राजस्थान में यूरेनियम, उड़ीसा में स्वर्ण भंडार और जम्मू कश्मीर में लिथियम का अकूत भंडार मिला ही था कि ऐसी खदानें अब हाथ लगी हैं जिन पर अगर जल्द ही काम शुरू हो गया तो फिर भारत के आगे चीन छोड़िए अमेरिका और यूरोप भी पानी भरता नजर आएगा। जिन बेशकीमती खजानों के लिए आपस में लड़ रहे सुपर पावर देश, जिन खनिजों के दम पर अकेला चीन कर रहा दुनिया पर राज, भारत के आंध्र प्रदेश की धरती ने उगल डाले वो बेहद दुर्लभ खनिज। दोस्तों दुनिया में तेजी से धमक जमा रही भारत के लिए बड़ी गुड न्यूज है और ये बड़ी गुड न्यूज आई है आंध्र प्रदेश से, जहां की धरती ने दोस्तों वो अनमोल खजाना उगल दिया है जिसके लिए चीन, अमेरिका, रूस जैसे बड़े सुपर पावर देश भाग रहे हैं। अकेला चीन तो ऐसे खनिजों के दम पर ही दुनिया को अंगुलियों पर नचा रहा है क्योंकि दुनिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब भारत में जो मिला है उसके बाद तो चीन की दुकान बंद समझ क्योंकि ऐसे 15 बहुमूल्य खनिज भारत को मिले हैं जिनकी कीमत इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यानी भारत के हाथ एक और बड़ा खजाना लग गया है जो भारत की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट दे पाएगा। दोस्तों एक तगड़े रिसर्च के बाद भारतीय वैज्ञानिकों को दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में धरती से 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ रासायनिक तत्व मिले हैं। ये बहुत ही दुर्लभ खनिज हैं जिनका इस्तेमाल मोबाइल से लेकर के टीवी, कंप्यूटर और ऑटोमोबाइल सेक्टर तक हर चीज में होते हैं। डिफेंस से लेकर स्पेस तक इनका इस्तेमाल भरपूर मात्रा में होता है और दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया में इनकी जबरदस्त डिमांड है। इसे बस आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं हो तो आज की डेट में सब कुछ थम जाएगा क्योंकि कारोबार, घर या फिर किसी भी जगह इनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। यानी दोस्तों भारत के हाथ जो खजाना लगा है वो बेहद खास है और भारत को ये जैकपॉट यूं अचानक ही हाथ लग गया है क्योंकि हैदराबाद बेस्ड नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक साइनाइड की चट्टानों को लेकर के सर्वे कर रहे थे। लेकिन दोस्तों तभी इनको एक साथ 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स का अकूत खजाना हाथ लग गया। दोस्तों आप और हमारे लिए ये खनिज कैसे काम करते हैं और क्यों अमेरिका से लेकर के चीन जैसे देश इसके पीछे पड़े हैं, ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि भारत को मिला क्या है। तो दोस्तों भारत के वैज्ञानिकों ने एलानाइट, सेरिएट, थोराइट, पोलम्बाइट, टेंटलाइट, एपेटाइट, जिरकोन, मोनाजाइट, पायरोक्लोर, ऑक्सेनाइट और फ्लोराइड के पाए जाने की पुष्टि कर दी है। साथ ही यहाँ के रेड्डीपल्ली और पेदावदा गुरुगांव में अलग अलग शेप और साइज का जिरकोन भी मिला है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अब इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही इन इलाकों में तेजी से रिसर्च किया जा रहा है। दोस्तों आपने साइंस की बुक्स में पढ़ते वक्त पेरियोडिक टेबल तो जरूर देखी होगी जिसमें धरती पर पाए जाने वाले तत्वों को अरेंज करके रखा जाता है। इनमें जो एटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं यानी कि 57 से लेकर के 71 वाले वो भी अनंतपुर में मिले हैं। यानी स्कैंडियम और यूट्रियम जैसी बहुमूल्य धातुएं भी यहां पर मिली हैं। स्कैंडियम को दोस्तों टीवी, ज्वेलरी और लेजर लाइट्स के साथ ही कई चीजें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो वही दोस्तों यूट्रियम का इस्तेमाल मिलिट्री और एरोस्पेस सेक्टर में बड़ी तादाद में होता है। इनसे रडार बनाए जाते हैं। साथ ही दोस्तों मेटल को काटने वाले लेजर बनाने में भी यूट्रियम का इस्तेमाल होता है। हमारे मोबाइल में जो डिस्प्ले होती हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही फोटोग्राफी वाले महंगे लेंसेज को शॉक प्रूफ बनाने और कैंसर के इलाज के दौरान रेडिएशन थेरेपी जो दी जाती है उसमें भी यूट्रियम का इस्तेमाल होता है। यानी दोस्तों इनके यूज अनगिनत हैं और भारत के हाथ फ्यूचर में धमाल मचाने वाला खजाना हाथ लग चुका है। एनजीआरआई के साइंटिस्ट पीवी सुंदरराजू ने कहा है कि अनंतपुर में अलग अलग शेप और साइजेस के जिरकोन मिले गए हैं। साथ ही
मोनासाइट के दानों के भीतर रेडियल दरारों के साथ उच्च क्रम के कई रंग दिखाई दिए हैं जो रेडियोधर्मी तत्वों की उपस्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। दोस्तों पीवी सुंदरराजू ने कहा है कि इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए डीप ड्रिलिंग की जा रही है, साथ ही स्टडी की जा रही है। भारत बहुत जल्द इन धातुओं का इस्तेमाल क्लीन एनर्जी, एरोस्पेस, डिफेंस और परमानेंट चुंबक बनाने में करने वाला है। दोस्तों इंडियन साइंटिस्ट का कहना है कि ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के की कंपोनेंट्स होते हैं, लिहाजा इन एलिमेंट्स की स्टडी में वो लोग लगे हुए हैं ताकि आने वाले वक्त में भारत हाई टेक्नोलॉजी के जोन में नए झंडे गाड़ सके। क्योंकि दोस्तों ये धरती पर रेयर मात्रा में ही मिलते हैं, लिहाजा इनको बेचकर भारत बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकता है। अब दोस्तों भारत की इस अकूत खजाने तक पहुंच हो चुकी है, लेकिन इसे खोदकर बाहर निकालना बहुत महंगा होता है। इसके एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत महंगे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। हालांकि दोस्तों भारत के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है और जिन देशों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है वो भी भारत के सपोर्ट में आकर के खड़े हो चुके हैं। दोस्तों आज की डेट में भारत को कुछ भी मैन्युफैक्चर करना होता है तो इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन अब भारत इनका न केवल यूज करके मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा बल्कि इनको बेचकर भी मोटा मुनाफा कमा पाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इस तरह के रेयर अर्थ एलिमेंट्स अफगानिस्तान जैसे देशों में भी प्रचुर मात्रा में दबे पड़े हैं, जिसके लिए भारत बड़ी डील कर सकता है। इसके लिए चीन लगातार कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन चीनियों को वहां के लोगों ने जमकर के धोया है, जिसके बाद चीन की रफ्तार वहां पर कम हो चुकी है और अमेरिका से लेकर के यूरोप का कोई भी देश वहां जाना नहीं चाहता। तो वहीं तालिबान सरकार लगातार भारत से इस मामले में डिमांड कर रही है, जिसके बाद भारत अफगानिस्तान में भी इस मिशन को स्टार्ट कर चुका है। तो वहीं दोस्तों भारत को लेकर के एनजीआरआई के वैज्ञानिकों ने कहा है कि सर्वे में पहले एल्केलाइन साइनाइड के डिपॉजिट्स मिले थे और अब आरईई युक्त खनिजों के अकूत भंडार मिले हैं। इनकी डिपॉजिट्स अनंतपुर और चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के दंचेरला, पेदावदुगुरु, दंदुवरीपल्ले, रेड्डीपल्ले, चिंतल चेरवू और पुलिकोंडा में हैं, जो आने वाले वक्त में भारत को सुपर पावर बनाने में बड़े मददगार साबित होंगे। दोस्तों इससे पहले भारतीय वैज्ञानिकों को जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला था, जिसकी कीमत करीब 34 लाख करोड़ रुपए पड़ती है। लिथियम के भंडार के मामले में भारत से आगे अब केवल चिली और ऑस्ट्रेलिया ही रह गए हैं। दोस्तों लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत कई आइटम्स के चार्जेबल बैटरीज बनाने में किया जाता है। वहीं दोस्तों भारत को कॉपर यानी तांबे को लेकर के भी गुड न्यूज मिली है। राजस्थान के खेतड़ी कॉपर माइंस के बाद अब भीलवाड़ा के चांदगढ़ में कॉपर के अथाह भंडार मिले हैं। राजस्थान की खनिज खोज विंग को बहुत ही कम गहराई पर तांबे के बहुत अच्छे सैंपल्स मिले हैं। एक्सप्लोरेशन के शुरुआत में ही आयरन के साथ ही कॉपर के विशाल भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। भीलवाड़ा के चांदगढ़ में आयरन के लिए 3500 मीटर ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है और उसमें अधिकतम 100 मीटर गहराई के 35 बोर होल्स कार्य प्रगति पर हैं। तो वहीं दोस्तों राजस्थान के शेखावाटी रीजन में यूरेनियम के भी अथाह भंडार मिले हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। हालांकि दोस्तों चीन रेयर अर्थ का आज की डेट में अकेला बादशाह है और उसकी डोमिनेंस को इस मामले में कोई नहीं तोड़ पाया है। भारत भी चीन से 80% तक लिथियम खरीदता है, लेकिन लिथियम का जो भंडार भारत को मिला है वो चीन के कुल भंडार से करीब 4 गुना ज्यादा है। ऐसे में अगर भारत इस लिथियम के प्रोडक्शन में कामयाब हो जाता है तो वो खाड़ी देशों जितना अमीर बन सकता है। अब भारत ने दोस्तों इस खजाने को बाहर निकालने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। दोस्तों चीन के रेयर अर्थ वाले डोमिनेंस को तोड़ने के लिए अमेरिका ने साल 2022 में 10 रेयर अर्थ भंडार वाले देशों को मिलाकर के MSP यानी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का गठन किया था ताकि चीन की ग्लोबल मार्केट में डोमिनेंस को खत्म किया जा सके। दोस्तों भारत इन भंडारों के बाद भी चीन के डोमिनेंस को अचानक खत्म नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत की ओर अब ये MSP वाले देश आगे बढ़ सकते हैं और इससे भारत को बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि अब इन खनिजों के लिए भारत को चीन या फिर किसी दूसरे देश के आगे झुकना नहीं पड़ेगा और भारत जल्द ही मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बन सकता है। दोस्तों इस मामले में और इन खनिजों के मामले में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद।